चलो फिर देखते हैं। फर्स्ट असाइनमेंट के ये क्वेश्चन थे, सब बन गए सबके। इसमें किसी को डाउट? किसी को भी डाउट 9 सर सिक्स क्वेश्चन में? नंबर का ना बना, सिक्स नंबर का नहीं बना। 6 नंबर नहीं बना। और कोई? और कोई किसी को? सबसे बन गया सब? हेलो। ओनली 6 नंबर डाउट है, ओके। यस सर। चलो देखते हैं। 6 नंबर में क्या प्रिंट कराना था हम लोग को? परसेंट डी, वो भी स्क्रीन पे प्रिंट कराना था, ओके। परसेंट डी। यही था ना? अब ये बता, परसेंट क्या कैरेक्टर है या नहीं है? परसेंट कैरेक्टर है या नहीं? है। डी कैरेक्टर है या नहीं? है। कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग कैसे प्रिंट करते थे? क्या यूज करते थे? गेट सीएच। गेट नो सीएच। नो, वो तो यूजर से लेते थे। हम लोग क्या करते थे, हाँ। एक मेन फंक्शन बनाए, इसके अंदर केयर टाइप का एक वेरिएबल लिख लीजिएगा, ओके। अब जैसे हम मान लिए एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए, क्या स्टोर कर दिए? परसेंट डी, ओके। कॉमा दिए, वाई वेरिएबल लिए, इसके अंदर क्या स्टोर कर दिए? डी को स्टोर स्टोर कर दिए, ओके। अब इसको हमको प्रिंट कराना था, ओनली प्रिंटफ लिखना है, परसेंट सी, परसेंट सी, डबल कॉट्स कॉमा, और क्या करना था? एक्स कॉमा वाई। ये बताए थे या नहीं बताए थे? किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए परसेंट सी का यूज करते हैं, और केयर वैल्यू में कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो खुद से बन सकता था। हम्म। हो सकता था ना? यस सर। क्या अब मेरा जो ये यस है सर। परसेंट है, वो भी एक कैरेक्टर है, डी भी एक कैरेक्टर है। तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, और इसको कुछ अलग तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये तो मेरा एक प्रोग्राम हो गया, ओके। अब दूसरा प्रिंट करने का तरीका देखते हैं। चलते हैं कोड ब्लॉक में और देखते हैं, ओके। मेन प्रिंट कराना है क्या? परसेंट। आप लोग सबसे पहले क्या किए होंगे? परसेंट डी प्रिंट करा के ऐसे देखे, परसेंट डी को प्रिंट करा के देखे ऐसे? हाँ। क्या नहीं था? हुआ था। क्या था ऐसे प्रिंट करने पर? हुआ ही नहीं, ब्लैंक आया था। ऐसे जब प्रिंट कराएंगे तो क्या आता है? हाँ? मतलब कोई प्रैक्टिस किए ही नहीं हो जो बोल पाओ क्या? देखो, जब हम परसेंट डी को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा? कुछ नंबर आएगा, रैंडम नंबर आएगा, जो हमको भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, कब हमेशा वो नंबर चेंज होते रहता है। जैसे देख लो, आया एक रैंडम नंबर 662416 आ गया। अब इससे तो हमको ये समझ में आ गया कि परसेंट डी लिखेंगे तो कभी भी मेरा परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा, ओके। तब हम लोग एक चीज और सोच सकते हैं। चलो डी को हटाते, खाली परसेंट को देखते प्रिंट करा के होता या नहीं होता। क्या?
ये भी तो सोच सकते थे ना, ये भी तो करके देख सकते थे। अब चलो इसको भी देखते क्या होता है। अब इसको रन किए, अब देखो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। तब इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया कि ओनली परसेंट लिख रहे हैं तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, अब परसेंट डी लिख रहे हैं तो नंबर प्रिंट हो रहा। चलो अब देखते हैं ओनली डी लिखते, जब डी लिखते तो क्या प्रिंट होता। ओनली डी लिखे तो सिर्फ डी प्रिंट हो गया, क्या हो गया, ओनली डी प्रिंट हो गया। तब इससे ये समझ में आता है हम लोग को कि जब हम परसेंट लिखते हैं तो वो प्रिंट नहीं होता, अब परसेंट डी लिखते हैं तो डी का मतलब ही चेंज हो जाता है। अभी देखो अभी ओनली डी लिखे था, अभी क्या कर रहा है, डी को प्रिंट करा रहा। जस्ट इससे पहले क्या किए थे, डी के जस्ट पहले हम लोग परसेंट लगा दिए थे, तो डी का मतलब क्या था कि डिस्प्ले पे अभी प्रिंट कराने का मतलब है। और जैसे परसेंट लगाए तो क्या किया, सीधे मतलब ही चेंज कर दिया डी का। अब इसको क्या बना दिया, नॉन प्रिंटेबल सिंबल बना दिया, इसके जगह पे कुछ नंबर प्रिंट कराने लगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे देखे थे, परसेंट डी जब लिख रहे हैं तो कुछ नंबर रैंडम नंबर प्रिंट हो रहा है। अब देखो उस टाइम कुछ और आया था, अभी कुछ और रैंडम नंबर आया। तो मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि जब ओनली परसेंट लिखते हैं तो कुछ प्रिंट नहीं होता, और जब परसेंट डी लिखते हैं तो डी का मतलब को चेंज कर देता है। परसेंट जो है मतलब कि डी का जो मतलब है, जो ओरिजिनल मकसद है डी का, उसको ही चेंज कर देता है। क्या कर देता है, डी का ओरिजिनल मतलब ही को चेंज कर देता। अब डी का ओरिजिनल मतलब क्या था कि एक अल्फाबेट है, वो भी स्ट्रिंग मतलब डबल डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंटेबल सिंबल था कब, जब हम परसेंट नहीं लगाए थे, जब परसेंट नहीं लगाए थे तो डी प्रिंटेबल सिंबल था। और जैसे हम परसेंट लगा दिए तो क्या हुआ, डी का मतलब ही चेंज हो गया। तो इससे ये समझ में आता कि नहीं, परसेंट कुछ खास होता है। खास कैसे होता है, जब हम प्रिंटफ के अंदर, प्रिंटफ के अंदर डबल कोट में लिखते हैं ओनली परसेंट, तो उसका कुछ खास मतलब होता है। प्रिंटफ के अंदर जब परसेंट लिखते हैं तो परसेंट का कुछ खास मकसद हो जाता है, यानी खास बन जाता है, परसेंट कुछ वीआईपी बन जाता है। और वीआईपी ऐसा बनता है कि कुछ मतलब इसका मतलब जैसे ये परसेंट डी हुआ, परसेंट सी हुआ, परसेंट एफ हुआ, परसेंट एल एफ हुआ, ये सब लिखते हैं तो उसका मतलब ही चेंज कर देता है। जब परसेंट नहीं लगाते तो वो प्रिंटेबल सिंबल रहता है, जैसे ही परसेंट लगा देते तो उसका मतलब ही चेंज करके रेंडम कुछ नंबर प्रिंट करा देगा। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि परसेंट क्या करता है, जो मतलब परसेंट देने के बाद जो नंबर है, जो जैसे हो गया डी सी डी हो गया, सी हो गया, और ये हो गया एल एफ हो गया, एल एफ हो गया, ये कुछ जो नंबर है गिने चुने जो मतलब कैरेक्टर है, उसको चेंज ही कर देता, सबके लिए नहीं है। फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ और लिखेंगे तो उसके लिए नहीं है, बट कुछ जो है उसके लिए क्या करता है, उसको चेंज ही कर देता था। इससे ये भी समझ में आता है कि परसेंट का मतलब क्या है, कि जो मतलब जो कैरेक्टर दे रहे हैं उसका मतलब ही को चेंज कर देना। अभी देखो अभी परसेंट का मतलब क्या है, कुछ कैरेक्टर दे रहे हैं उसका मतलब को चेंज करना। तब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फिर एक परसेंट दे दिए। अब क्या करेगा कि पहला परसेंट है, अब वो दूसरे परसेंट का मतलब को चेंज कर देगा। अभी पहला परसेंट का मतलब खास, जब हम प्रिंटफ के अंदर परसेंट लिए तो इसका खास मकसद ये हुआ कि ये मतलब कुछ प्रिंट नहीं करता, ना खुद प्रिंट होता ना कुछ प्रिंट करता। जस्ट इसके बाद कुछ लिखते हैं, जैसे डी हुआ, सी हुआ, एस हुआ, एल एफ हुआ, एफ हुआ, ये सब लिखते हैं, तो उसका मतलब चेंज करके कुछ रैंडम नंबर को प्रिंट कर देगा। अब मान लो कि हम वो नहीं लिख के हम परसेंट ही लिख दिए, तब क्या करना कि परसेंट का मतलब क्या था कि अगले कैरेक्टर का मतलब को चेंज करना। तो पहला वाला परसेंट क्या कर रहा है कि जो दूसरा वाला परसेंट है उसका मतलब चेंज कर देता। इसका मतलब क्या, दूसरे वाले परसेंट का मतलब ये है कि मेरे पीछे जो भी आए, डी आई सी आई, जो आए उसका मतलब कुछ चेंज करना। लेकिन क्या कर रहे हैं कि हम डबल परसेंट लगा दिए, तो पहला वाला जो परसेंट है ये करता है इसका मतलब चेंज करना। इसका जो मतलब काम है, इसको काम क्या है कि कुछ प्रिंट नहीं करना ना खुद जाना, और दूसरे सिंबल को चेंज करना। तो इससे इससे पहले परसेंट लगा दिए तो दूसरा वाले परसेंट का मतलब ही चेंज हो गया। अब मतलब चेंज हो गया तो दूसरा वाला प्रिंटअप क्या हो गया, मतलब दूसरा वाला
परसेंट क्या हो गया, प्रिंटेबल सिंबल बन गया। अब इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा कि 1% ही प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा, 1% ही हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर। देखो यहाँ 1% ही मेरा प्रिंट हो गया। क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब हमको क्या करना था, परसेंट डी प्रिंट करना था। अब देखो ये वाले परसेंट डी का मतलब ही चेंज हो गया था। अब ये ओनली प्रिंटेबल सिंबल है, ये ओनली प्रिंटेबल सिंबल है, तो इसके बाद हम डी भी लिखेंगे तो डी का मतलब ये नहीं चेंज करेगा। तो अब प्रिंट होगा परसेंट डी। क्या प्रिंट होगा, परसेंट डी। देखो हुआ, हो गया, दिख रहा है सबको। यस सर, हाँ, तो यस। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही करके प्रैक्टिस 4-5 बार करते, 10 बार करते, जो होमवर्क मिला था अगले मतलब लेक्चर से उसको देख के हम लोग क्वेश्चन करते तो ये समझ में आता। हम लोग करते 2 बार लिखते परसेंट, 3 बार लिखते, 4 बार लिखते, ऐसे लिखते तो समझ में आता कि क्या कर रहा। लेकिन हम लोग तो है नहीं बना तो छोड़ दो, सर बता देंगे। तो इससे आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। मेरा काम हम सब बता देंगे आपको, हर एक क्वेश्चन बता देंगे। बट ये होगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको प्रोग्राम बनाने नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि आपको प्रोग्राम बनाने नहीं आए तो हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जितने क्वेश्चन दे रहे हैं सबको सॉल्व करेंगे। हम इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर दे रहे हैं कि आप खुद से दिमाग लगाइए और खुद से सेल्फ कीजिए, सॉल्व कीजिए, किसी का मदद नहीं लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को मतलब ये प्रैक्टिस मिलेगा, सोचने का जो क्षमता होता है वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन जैसे देखिएगा उससे आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग को समझ में आएगा कि इसको लिखना कैसे है, लिखेंगे कैसे, आउटपुट कैसे कैसे आएगा, कहाँ पे क्या करना। अब आप नहीं सोचिएगा, हम हर एक क्वेश्चन बता देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस आप रट लीजिएगा। रटने से क्या होगा कि आप 4-5 बार एक प्रोग्राम को बनाइएगा, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। 6 महीना 1 साल तक रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। उसके बाद फिर देखिएगा तो फिर सोल्यूशन याद आ जाएगा। बट वही क्वेश्चन उसमें कुछ की चेंज करके मिल जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ये डाउट हमेशा रहेगा। तो सोच लीजिए आप कि आपको क्या करना है, खुद से डाउट सॉल्व करना है या हम करके दे आपको क्वेश्चन सॉल्व। हमको करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अभी था परसेंट डी वाला था, 2 मिनट लगा कर दिए। इसको करने में कोई टाइम नहीं है, बस आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझना है तो खुद से सॉल्व कीजिए, और जहां पे दिक्कत है वहां पे पूछ लीजिए, बता देंगे। फिर आगे बढ़िए, फिर सॉल्व कीजिए। ठीक ना, ऐसे ही कीजिएगा तब आप सीख पाइएगा। सीखना है तो ओनली सी सीखना है, तब तो देख रहे हैं हर क्वेश्चन कर रहे सेंटेक्स को रट लीजिए, हो गया, सी सीख गया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे भी आपका सी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये दूसरा तरीका हो गया, और एक तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एफ को मतलब परसेंट डी को देखते हैं फिर उसको भी। चलो, इंट टाइप का वेरिएबल ले लीजिए। क्या ले लिए, इंट टाइप का वेरिएबल ले लिए। ए के अंदर असाइन कर दिए, क्या ए के अंदर असाइन कर दिए ओनली परसेंट, सॉरी, ए के अंदर हम असाइन कर दिए परसेंट को, परसेंट को। ओके, हो गया। अब दूसरे लाइन में हम आगे प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ के अंदर क्या करना, पहले परसेंट प्रिंट कराना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंट सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंट सी। अब उसके बाद डी प्रिंट कराना था, हम लोग डी लिखेंगे। क्या ऐसे हो सकता है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या आता है आंसर। रॉन्ग आएगा तो चलो इससे भी तो कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, ए डाल रहे हैं। अब इसको रन करते हैं, अब देखिएगा यहाँ आया परसेंट डी, परसेंट डी आया। यस सर। चलो, अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, परसेंट सी, ये वाला परसेंट है, इस सी का मतलब चेंज कर रहा। लेकिन सी तो किसी का मतलब नहीं ना चेंज कर रहा, डी का तो मतलब चेंज नहीं कर रहा। और जब डी का मतलब चेंज नहीं कर रहा तो डी तो खुद प्रिंटेबल सिंबल है, तो वो तो प्रिंट होगा ही। तो हम इंट टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। वहां वन कैरेक्टर कैर टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे थे, वहां 1 बाइट मेमोरी ले रहा था। यहाँ कितना ले रहा है, यहाँ 4 बाइट मेमोरी ले रहा है। बट प्रिंट ऐसे भी करा सकते हैं। ओके, समझ गए।
सब लोग समझ गए? यस सर। किसी को कोई वहाँ डाउट? सीडी बोलिए सर। दूसरा भी तो वहाँ सी क्यों लिखे? दूसरा सी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं तो हो नहीं जाता नहीं, है। हमको कैरेक्टर प्रिंट कराना था। कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए हम क्या बोले थे? %C का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए? %C का। परसेंट। और स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम लोग %S का यूज करते हैं। तो ये पहले से C में बना हुआ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मान लो कि हम %D लिखेंगे ना, %D लिखेंगे तो इसका ASCII कोड प्रिंट हो जाएगा, ना कि परसेंट प्रिंट होगा। ओके, तो हम इसमें सिंटैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो सिंटैक्स है उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। बस कंडीशन में हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? हाँ। चलो, अब ये बताओ कि 9 क्वेश्चन में से तो एक डाउट है, वो मिल गया। अब एनी अदर डाउट? छह नहीं बना, बता दिए। और ये 7 बन गया सबसे। यस सर। 8, यस सर। 9। यस सर। चलो, 8 नहीं 9 का बना मेरे से। 9 नहीं बना। ठीक है, 8 क्वेश्चन पर 8 8। write a program हाँ, to calculate the average of 4 numbers. नंबर्स। तो इसमें क्या निकालना हमको? 4 नंबर का एवरेज निकालना। इसमें एवरेज एवरेज 4 उसको इस जैसे कि मैंने जैसे उस दिन हम लोग जैसे उस दिन हम लोग किए थे इंटर 2 नंबर्स वाला, हाँ, मैंने वैसे ही एवरेज निकाला पर मेरे से हो नहीं रहा है ये। पहले मालूम है आपको एवरेज क्या होता? या बता सकते हैं क्या होता है एवरेज? मतलब ना ज्यादा खराब ना ज्यादा अच्छा। ना ना ना, ये नहीं हुआ। रुक ये तो इंग्लिश मीनिंग हो गया उसका। एवरेज क्या हाँ होता तो है ये बताइए। एवरेज का मतलब क्या होता है? हम बोले कि हमको एवरेज निकालना, इससे हमको क्या दिमाग में क्या समझ में आता है? दिमाग में अटैक क्या करता है कि हम क्या इसमें क्या करेंगे जो एवरेज निकलेगा? एनीवन? कोई भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं, फिर नहीं समझ में आता। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बना लेना। ओके ओके, देखो जी एवरेज का मतलब ये हुआ, हम 4 नंबर का एवरेज निकालने के लिए दिए। 4 नंबर में मान लो कि मेरा 4 वेरिएबल ले लिए हम लोग। a इक्वल टू 20 ले लिए। ओके, b इक्वल टू 30 ले लिए। ओके, c इक्वल टू 40 ले लिए और d इक्वल टू 50 ले लिए। ओके, 4 वेरिएबल लिए। 4 वेरिएबल में 4 नंबर है और 4 नंबर में अलग अलग नंबर है। क्या नंबर है? अलग अलग नंबर है। तो एवरेज निकालना था, इसको क्या करना है कि चारों नंबर का क्या करना? सम करना है। क्या करना? पहले सम करना है। सम करने के लिए क्या करेंगे? a प्लस b प्लस c प्लस d। ओके, अब 4 नंबर का जब हम प्लस करेंगे तो 4 नंबर आ गया, 1 हो गया। अब 4 नंबर क्या बन गया? 1 नंबर बन गया जब सम करेंगे तो। ओके, अब क्या करना कि जो 4 नंबर को ऐड किया वही 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 4 से। डिवाइडेड 4। तब इससे क्या आएगा? जब इसका जो मतलब आंसर आएगा वही आएगा एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि 4 आदमी है, ठीक, मान लो कि 4 आदमी है। अब ये 50 रुपया दे रहा है, ये 40 रुपया दे रहा है, ये 30 रुपया दे रहा है, ये 20 रुपया दे रहा है। टोटल जोड़ के कितने आ गए? 140 आ गए। ओके, 140 आ गए। अब इससे हम इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तब पर व्यक्ति पर कितने रुपए पड़ेंगे? 35 रुपये पड़ेंगे। 35 रुपये पड़ेंगे। सुन रहे हैं? हाँ वही 35-36 रुपए कुछ पैसे ना ना, पड़े। 35 रुपये 35 पड़ेंगे।
35 करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जो आय हाँ है, 35। ये जो मेरे आय हैं 35, यही है एवरेज। क्या है? एवरेज है। अब ये समझ में आया कि पर कैंडिडेट को देना है 35 रुपीज। समझे? पर व्यक्ति पर आएंगे 35 रुपीज। ये दिए 50 दिए, ये 40 दिए, ये 30 दिए, ये 20 दिए। देने कितने थे? सबको देने थे 35 करके। ओके, इसी को बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। जितने नंबर है, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ओके ओके, समझ में आया सबको? पानी मिलेगा? भाई म्यूट कर देना। ठंडा है, ठंडा है। ये ले लिए। ठीक है भाई, 12 कोई बात नहीं, चलेंगे। ओके 43। चलेगा चलेगा बना। ओके, अच्छा, आज प्रशांत नहीं आया क्लास में? हाँ सर। परसों हम गायब थे, आज प्रशांत। फ्लोट एवरेज। ओके, 4 नंबर हो गया। आप फ्लोट ले लेने। ओके, अब क्या करना था? इसको एवरेज के अंदर स्टोर कर देना था। क्या करके? प्लस करना था और डिवाइड करना था। ओके, ए बी जी असाइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड 4.0 प्रिंट ऑफ। अब इसके अंदर क्या लिखना था? ओनली परसेंट एफ। क्या लिखना था? परसेंट एफ। सिंगल कोट से बंद कर दिए, कॉमा देके क्या डाल देंगे? ए बी जी। क्यों? एवरेज का वैल्यू को प्रिंट कराना। ओके, लास्ट में क्या देंगे? गेट सी एच। ओके, समझ में आया? देखो, कभी भी हमेशा याद रखना कि कभी भी दो इंटीजर खुद से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा या कुछ भी होगा, दोनों इंटीजर रहेगा तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। ओके, क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए अब देखो, इसका चारों को जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड करने के बाद एवरेज क्या पॉइंट में भी आ सकता था। तो इसलिए एक को क्या एक क्या है? इंटीजर है। दूसरा क्या हो गया? फ्लोट हो गया। क्या टाइप का हो गया? फ्लोट टाइप का हो गया। तो इससे ये समझ में आ गया हमको, कभी भी इंटीजर और इंटीजर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा इंटीजर ही आएगा। तो उसके लिए एक इंटीजर बनाना, एक रियल बनाना, तब आएगा आंसर रियल। और रियल जो आंसर आएगा उसको कोई वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो हमेशा रियल ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे फ्लोट हो गया या डबल हो गया। ओके, स्टोर करके अब उसको परसेंट एफ लिख के प्रिंट करा दिए। अब मान लो कि ये एवरेज जो है इसको हम डबल टाइप का बनाते तो यहाँ पे एल एफ लिखते। ओके, तो वो थोड़ा मेमोरी स्टोरेज ज्यादा लेते। तभी ज्यादा मेमोरी लेना मतलब छोटे साइज के है तो फ्लोट लिए, बड़े साइज के रहते डबल लेते। ओके, और इसमें कोई डाउट?
एनीवन? हम लोग एक्शन स्टेटमेंट पे पढ़ लिए हैं, एक्शन स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ना है? अब अपन लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक एक्सट्रैक्शन। क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ओके, तो वो कल से देखेंगे, ठीक ना?